टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। इसमें हमारे पास तीन तरह की रिलेशंस आएंगी, जिसमें हमने लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकालनी है। फिर लीनियर जो है वो डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकालनी है, और आखिर में हमने लीनियर और एंगुलर जो है वो एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन जो है वो हम रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये निकालें। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है, और उस सर्कल का जो सेंटर है हम उसको ओ ले लेते हैं, और सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है लेट से हम उसको आर ले लेते हैं। अब ये रेडियस है फॉर एग्जांपल। अब फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी किसी भी पॉइंट ए से चल रही है। लेट से कोई पॉइंट ए ये ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ये बॉडी चल रही है, मतलब ये इसका रेडियस वेक्टर है। बेशक आप रेडियस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये तो ये एक रेडियस वेक्टर है ए। तो यहाँ से एक बॉडी चल के जा रही है और ये चलते हुए लेट से पॉइंट बी पे चली जाती है। अगर एक बॉडी ए से लेकर बी तक जा रही है और इसने जो आर्क का फासला तय किया, ये जो आर्क है आर्क ए बी, अगर ये आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस के बराबर हो जाती है तो फिर ये जो दरमियान में जितना भी एंगल बनेगा, इस एंगल के लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं 1 रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ओ बी के दरमियान जो है, अगर सॉरी आर्क ए बी की लेंथ रेडियस के बराबर हुई तो एंगल ए ओ बी जो है ये हमारे पास रेडियस के जो है वो रेडियन के बराबर होगा। लेकिन फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट तस्वर करते हैं सी पॉइंट, ठीक है, और सी पॉइंट को यूं हम शो कर देते हैं ये। तो आप ये अगर सी पॉइंट है तो आप सी से लेकर बी तक का जो फासला है ये रेडियस के बराबर नहीं है। अगर ये रेडियस के बराबर नहीं है तो फिर ये जो एंगल बनेगा सी और इसके दरमियान, यानी सी ओ और बी ओ के दरमियान, यानी सी ओ बी के दरमियान जो एंगल होगा, फिर इस एंगल को रेडियन नहीं बोलेंगे बल्कि हम थीटा जो है वो रेडियन बोलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो 1 रेडियन का मतलब नहीं है, वो थीटा रेडियन हो सकता है। तो अब हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो इस वक्त है आर्क, फिगर के अंदर आर्क ए बी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आर्क ए बी है, ये बड़ी वाली आर्क ए बी जो है वो डायरेक्टली है ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के। इस इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। एंड आर्क ए बी सी, ये वाली देखिए आर्क बड़ी है, एंगल भी बड़ा बना, आर्क छोटी बनाई तो एंगल भी छोटा बनेगा। तो इसका मतलब एंगल जो है वो हमारे पास आर्क बी सी जो है एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। तो रिपीट में बात को कर रहा हूं, देखिए आर्क ए बी, जितनी आर्क ज्यादा है एंगल भी ज्यादा हो रहा है, और जितनी आर्क छोटी है, ये देखिए बी सी बहुत छोटी आर्क है तो एंगल भी छोटा बना है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आर्क जो है वो एंगल के डायरेक्टली है। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए 1 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट, दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, आर्क ए बी ऊपर लिखा, आर्क ए बी सी नीचे लिखा, इक्वल टू एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। याद रखिएगा जब भी कोई क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है तो ऐसी सूरत हाल में जब उनको डिवाइड किया जाता है तो उनकी डिवीजन जो है वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसका मतलब है अगर ये इसकी प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब इन दोनों की रेशियो बराबर होगी इन दोनों के रेशियो में। जब कभी भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो जो आपस में इस तरह प्रोपोर्शनल हो तो उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो इन दोनों की रेशियो बराबर होगी इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि आर्क ए बी इसके बराबर है, लेकिन जब रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो बराबर होगी। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। आर्क ए बी की डायग्राम के मुताबिक हमने कहा हुआ है कि अगर आर्क ए बी रेडियस के बराबर हो जाए तो ये रेडियस के बराबर रख लेते हैं, जबकि आर्क बी सी जो है मैंने कहा ये जो है वो रेडियस के बराबर नहीं है, तो इसके लिए कोई भी लेंथ रख ले। लेट से मैं इसको एस से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एस के साथ, तो ये आर ओवर एस बन जाता है इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्योंकि अगर आर्क ए बी जो है रेडियस है तो ए ओ बी जो है ये 1 रेडियन हो जाएगा, जबकि रेडियन यूनिट है, याद रखिएगा ये कोई क्वांटिटी नहीं। तो एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी ये एंगल अगर आप गौर करें तो ये, क्योंकि अगर इसमें आर की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर नहीं है तो इसको हम सिर्फ थीटा बोलते हैं, जबकि थीटा रेडियन में है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास क्या जाएगा, s को 1 से मल्टीप्लाई करें तो s और r इंटू थीटा, तो यूं s इज इक्वल टू r थीटा, वेयर s इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इट इज अ रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा कि जो हमारे पास एंगल होता है, एंगल बिटवीन s एंड थीटा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। बल्कि मैं आसान लफ्जों में कहूं तो एस आर और थीटा तीनों के दरमियान, ये आपस में तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब एस परपेंडिकुलर होता है आर के और ये परपेंडिकुलर होता है थीटा के। इस वक्त थीटा जो है वो बेसिकली एंगल, नो डाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब हमने निकाली थी तो हमने कहा था कि अगर ये बॉडी यूं कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में यूं मूव करेगा तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसका मतलब है मेरा थीटा मेरा इधर एक्सिस की तरफ है, ये थीटा है, ठीक है, और रेडियस आप देख रहे हैं थीटा और रेडियस ये तो 90 डिग्री पे बनते ही बनते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं इलाका से डायग्राम बना के बताऊं तो फर्ज कर लेते हैं ये बॉडी मेरी यहाँ पे है तो ये रेडियस हो गया और बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ से यहाँ तक तस्वर किया जाता है, ठीक है। तो यूं डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो रेडियस के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट, तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर और ये आपस में, तो ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हों तो फिर ऐसी सूरत में इस इक्वेशन को आप s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर की फॉर्म ऐसे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूं। क्लियर है? रेस कर लो। तो अब जस्ट दूसरा पार्ट करते हुए हम रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम नए सिरे से डायग्राम और सारा कुछ, चलिए नेक्स्ट हमारा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो v होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। तो यानी हमने ये प्रूव करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये ओमेगा आर, ठीक है। और अगर आप वेक्टर की फॉर्म में प्रूव करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने वेक्टर की फॉर्म में, और वेक्टर की फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो ओमेगा को यानी एंगुलर क्वांटिटी को पहले लिखना है, रेडियस को बाद में लिखना है। तो ये बात बेसिकली हमने प्रूव करनी है। इसलिए प्रूव करने के लिए आपको पता है अभी अभी हमने जो इक्वेशन यूज की थी, हमने जो प्रूव किया था, या कोई भी बॉडी जब वो सर्कल में मूव करती है तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी की एग्जांपल में हमने बात की थी कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई थी, और मैंने कहा था कि ये जो आर की लेंथ है ये रेडियस के बराबर हो गई है, जो भी है, ठीक है। तो ये एंगल रेडियन, इस तरीके से हमने बात की थी। तो अब हमने जो रिलेशन यूज की थी वो दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये बात हमने प्रूव की थी। अब ये एस इज इक्वल टू आर थीटा तो है, इसी तरीके से हमने एक और रिलेशन भी प्रूव की हुई है कि एस इज इक्वल टू आल्सो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा ना हो, शॉर्ट हो, तो हम एस इज इक्वल टू वी इंटू टी भी यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी भी यूज कर सकते हैं। अगर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो एस की जगह डेल्टा एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए एस की जगह डेल्टा एस और वी अपनी जगह पे डेल्टा टी, क्यों कि जब भी कोई बड़ी सर्कल में मूव करती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती, तो इसलिए वी के साथ वी रखा और टी के साथ डेल्टा टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। तो सवाल ये पैदा होता है इक्वेशन 1 क्या, तो उसके लिए ये है, अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने कहा वैसे तो हमने रेडियस इतना बड़ा शो किया होता है कि आर की लेंथ इतनी बड़ी है, लेकिन नॉर्मली हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमने, आपको पता है स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो इसीलिए शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए एस की जगह डेल्टा एस, आर क्योंकि कांस्टेंट होता है तो डेल्टा थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इधर से निकाली और ये हमारे पास इक्वल टू बीटी। अगर हम इन दोनों के दोनों इक्वेशन को आप देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, डेल्टा एस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर दोनों को कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास जो आर डेल्टा थीटा है, ये हमारे पास क्या है,
अगर लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है तो यकीनी बात है राइट साइड भी बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आर डेल्टा थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होगा वी डेल्टा टी के, इसके बराबर राइट साइड के बराबर होगी। अब यहाँ पे डेल्टा टी को इस साइड पे ले जाएं, आर को साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर होगा वी अवर, हमारे पास क्या आ जाएगा आर, ये वाला आ जाएगा। अब या बेशक इसको इसी तरीके से आर लिखा रहेगा, तो ये आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी को उठा के इधर ले आए तो v इज इक्वल टू आर अपनी जगह पे डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, और जिसको हम मजीद लिख सकते हैं, आप v को मैं इस साइड पे ले लेता हूँ, v इज इक्वल टू आर अपनी जगह पे, और आपको पता है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ओमेगा होता है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था ये हमारा निकला है। इसी तरीके से जिस तरह v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और मैंने आपको बताया है कि जिस तरह हमने लीनियर क्वांटिटी में कहा था कि सारी क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर होती है, कौन कौन सी कही थी, मैंने कहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस के परपेंडिकुलर है। इन द सेम वे इसमें भी ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, अगर मैं डायग्राम को चेंज करके ये बना देता हूँ कि फर्स्ट कर लेते यहाँ से ये एक बॉडी है, यहाँ से तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा along द टेंजेंट होती है, रेडियस ये जा रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो यूं एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा। तो तीनों अगर आप गौर करें तो आपस में परपेंडिकुलर है, इस लिहाज से मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के, ये परपेंडिकुलर है रेडियस के, और रेडियस परपेंडिकुलर है ओमेगा के, तो ये तीनों की तीनों आपस में यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है जिस तरह वहां पढ़ा था। अब अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो प्रूव करने के लिए तो वेक्टर की फॉर्म में v इज इक्वल टू हमारे पास आर ओमेगा है, तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा इनटू साइन ऑफ, क्योंकि r और ओमेगा के दरमियान एंगल कितना मैंने बताया 90, तो साइन ऑफ 90 लिख सकते हैं। और अगर आपको पता है कि जब भी ए बी साइन थीटा हम लिखते हैं तो ए बी साइन थीटा जो होता है वो a क्रॉस b होता है, इसी तरह आर ओमेगा साइन ऑफ 90 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर, लेकिन ख्याल से कि आपने ओमेगा को पहले लिखना है वेलोसिटी को बाद में लिखना है। अगर आपने ऐसा ना लिखा, ओमेगा को पहले ना लिखा वेलोसिटी रेडियस को बाद में ना लिखा, तो ऐसी सूरत हाल में जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यूं ये हमारे पास जो है वो रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा आपको, अगर कोई मसला है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बाद अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हुए हम यूं कर लेते हैं कि फिर अपने लिए एक नई उसकी तरफ प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि अभी अभी वैसे तो हमें पता है कि अच्छा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन पहले हम लिख देते हैं कि होता क्या है। लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, तो ए इज इक्वल टू, जिस तरह हमने v इक्वल टू एस इक्वल टू आर थीटा पढ़ा था, v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था, इसीलिए इसी तरह a इक्वल टू आर इनटू अल्फा। और अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा को इस सूरत से हमें पहले लिखना है, r को बाद में लिखें, लेकिन इधर जो मर्जी पहले लिखें, अल्फा पहले लिखें r लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ क्रॉस वाले टॉपिक में जरूर एंगुलर क्वांटिटी को पहले लिखिएगा। अब हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। इसका प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है हमें पता है कि जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में हर पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन लाजिम बात है चेंज होगा, और एक्सेलरेशन ऐसी सूरत हाल में जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। रेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी है, वेयर वेलोसिटी के बारे में अभी रिलेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर की फॉर्म में ये लिखा था, आप बेशक इसको भी वेक्टर की फॉर्म में लिख, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसका मतलब है अगर vf हुआ तो क्या हो जाएगा ओमेगा f क्रॉस आर, ये बन जाएगा, और अगर vi हुआ तो ओमेगा i क्रॉस आर हो जाएगा। तो ये vf और vi की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू vf कितना आ जाएगा ओमेगा फाइनल क्रॉस आर माइनस vi की क्या वैल्यू हो जाएगी ओमेगा i क्रॉस आर डिवाइडेड बाय
हमारे पास टाइम। इन दोनों में आप देख रहे हैं आर कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा आई, और इसमें मैंने क्या कर दिया, आर को कॉमन कर दिया क्रॉस के साथ। आर कॉमन तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और यहाँ पे नीचे टाइम बच गया। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल? दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी रेट ऑफ या सॉरी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लिख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है हमेशा कि हमारे पास ये है बेसिकली चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो यहाँ से ये वाली इक्वेशन बन रही है, ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाती है, अल्फा। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं अल्फा के बराबर होता है, तो ये अल्फा और क्रॉस आर, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर एंड विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और जिस तरह मैंने हमेशा कहा एस आर के और थीटा के परपेंडिकुलर होता है, इसी तरह अगले स्टेप में मैंने कहा था वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और जो है वो हमारे पास तीसरी रेडियस बराबर परपेंडिकुलर होता है। इन द सेम वे ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है, यानी ए परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है अल्फा, अल्फा परपेंडिकुलर है रेडियस, तीनों परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा आर साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 को रिमूव करेंगे तो अल्फा आर या आर अल्फा आ जाएगा, जो हमारा के एक्सेलरेशन उसकी फॉर्म में है, ये विदाउट वेक्टर और ये वेक्टर की फॉर्म में। तो इन तीनों में हमने डिफरेंट जो है वो देखी कि रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकाली। कोई मसला है तो आप पूछ ले मुझसे अभी। जी क्लियर है? कुछ एमसीक्यूज इनके पढ़ लेते हैं इनके, ठीक है? एमसीक्यूज करूं? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? क्या मिले एमसीक्यूज के लिए? एमसीक्यू स्टार्ट करूं या ना करूं? अच्छा चलिए जी, पहला पहला जो क्वेश्चन हुआ फिर पूछ लीजिएगा। पहला पहले एमसीक्यूज है। मुझे काइंडली टाइम बताइएगा, क्या कितना टाइम रहता है हमारे लेक्चर में? कितने, 45? अच्छा चले 5-7 मिनट रहते हैं। अच्छा जी, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा कहता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब होगा? ये देखिए ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब होगा, जब एंगल 90 होगा। ये सब केसेस में जो भी है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर कब होगा, एंगल 90 के लिए। थीटा एस इज इक्वल टू थीटा आर कब होगा, एंगल 90 के लिए। तो इस वक्त वो कहता है एंगल 90 के लिए। नेक्स्ट है जी, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है? ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर की फॉर्म में ये है, लेकिन वेक्टर के बगैर हो तो जो मर्जी पहले लिखे जो मर्जी बाद में लिखे। तीसरा एमसीक्यू है, व्हेन अ व्हील ऑफ 1 मीटर डायमीटर मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। कहता है कि एक पहिया है, एक व्हील है जिसका डायमीटर जो है वो 1 है और वो 30 रेवोल्यूशन पर मिनट ले रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। इसको इस कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक व्हील है जिसका डायमीटर जो है वो हमारे पास 1 मीटर है। डायमीटर 1 मीटर है तो मतलब रेडियस जो है वो 0.5 मीटर हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है जी कि मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। 30 रेवोल्यूशन जो होती है 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ये ओमेगा की यूनिट है, तो यूं में 30 रेवोल्यूशन, लेकिन आपको पता है कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 पाई से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। आप इसे हल करें तो ये देखिए 2 और ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास जो है पाई रेडियन पर सेकंड आ गया, तो पूछ क्या रहा है जी, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट, लीनियर स्पीड निकालनी है, तो v निकालना है हमने जी। v इज इक्वल टू फाइंड आउट, तो v इज इक्वल टू क्या है, r ओमेगा। आप देख रहे हैं r हमारे पास 0.5 है, मतलब हाफ, और ओमेगा कितना है हमारे पास बनता है पाई। ठीक है, ओमेगा कितना बनता है पाई, तो ये 0.5 इंटू पाई जो है ये हमारे पास 0.5 पाई या पाई ओवर 2, ये जो मर्जी कह लें। तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इसमें तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसमें ऑप्शन जो लिखे हुए हैं उन ऑप्शन में पाई बाई 2 बन रहा है, तो ये 0.5 क्या होता है 1/2, तो पाई ओवर 2 बन जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है जी चौथा एमसीक्यू। कहता है कि इफ अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड,
कहता है कार है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है 0.4 मीटर, रेडियस 0.4 मीटर, ये रेडियस है उसका। क्वेश्चन है इट्स एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है। तो वही बात है जिस तरह v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर बन जाएगा। तो यूं v की वैल्यू है 2 और रेडियस 0.4, हल करेंगे तो आपके पास 20/4 जो कि 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आसान से जी बोलो। ये लेक्चर नोट्स का क्या हुआ? हाँ तो चले कोई मसला नहीं, मैंने आपको वैसे एमसीक्यू सारे आसान है। देखें ये एक एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 4 है, ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 3 है। और पहले दो एमसीक्यूज है ही बहुत आसान। पहले एमसीक्यूज में वो सिर्फ पूछ रहा है कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब होता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था एंगल 90 पे होता है, ठीक है। और दूसरे एमसीक्यूज में वो पूछ रहा है कि वी और ओमेगा के दरमियान क्या रिलेशन है। तो दूसरा एमसीक्यू जो है वो उससे भी ज्यादा आसान है, वो है जी कि वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन है। दूसरे एमसीक्यू में वी और ओमेगा के रिलेशन पूछ रहा है, और पहले एमसीक्यू में वो पूछ रहा है ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब होगा, तो उसके लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, व्हेन थीटा 90 डिग्री। बस ये पहला एमसीक्यू, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार एमसीक्यू है, ठीक है। और इसमें इस लेक्चर नोट्स में जो आज का हमारा लेक्चर नोट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें आपके पास तीनों की तीनों रिलेशन पूछी जा सकती है। जिस तरह अभी आप देखें आपके पास क्वेश्चन जो मौजूद है कि आप प्रूव करें ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी ये प्रूव करने का कहा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है। और इसके अलावा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी एक है प्रूव करना है, और एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो मतलब ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं होगा इस पूरे टॉपिक में। लीनियर और एंगुलर जो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है उसमें कोई मसला नहीं होगा। जी कोई बात? जी जी। किसके एमसीक्यूज मुझे नहीं समझ आई, रिपीट करें। जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी बात करें। चैप्टर नंबर 4 के, तो मैंने चैप्टर नंबर 4 के तो सारे के सारे एमसीक्यूज किए हैं ना, कौन सा एमसीक्यूज रहता है? ठीक है, तो आप ऐसी सूरत हाल में मुझे आइडिया, असल में मेरे टेस्ट के एमसीक्यू जो है आपने अभी तक रिटर्न नहीं किए, तो आप मुझे रिटर्न करें, ठीक है। तो फिर मैं उस रिटर्न करके फिर मैं उसके बाद जो है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हमारे पास जो है वो एमसीक्यू में क्या क्या रिजल्ट थे, ठीक है। ठीक है, तो वो रिटर्न करें ना, आप मुझे पेपर रिटर्न करें, मैं पेपर को यहाँ डिस्कस कर दूंगा। मैं आप मुझे पेपर रिटर्न करें, मैं पेपर यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा बाकायदा। हाँ नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, आपने जो है ना वो पेपर ही रिटर्न नहीं किए हुए बच्चों ने, ठीक है ना, किसी एक दो बच्चे ने किए थे, तो इसलिए मैंने अभी तक देखे नहीं है। अब देखें कहाँ स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ में है, तो हमारे पास बच्चे पेपर ही रिटर्न नहीं हुए, ठीक है। आप पेपर दें ताकि, और अगर कोई एमसीक्यूज का मसला है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं आप, ठीक है जी। चलिए।